नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भादो मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य की आत्मा शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम व्रत ना कर पाएँ तो भगवान का नाम लेकर, भगवान का ध्यान करके और भगवान की कथा सुनकर भी हम इस एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में व्रत, पर्व और त्योहारों का विशेष महत्व है। इन सभी का उद्देश्य है जीवन में सुख, शांति और खुशियां लाना। व्रतों का मुख्य उद्देश्य है भगवान का ध्यान करना और भगवान को पाना। जितना हम भगवान का ध्यान करेंगे उतना ही हम अपना जीवन भी सुखी बना पाएंगे और भगवान के निकट भी पहुंच पाएंगे और अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी को सहन कर सकेंगे और हिम्मत के साथ उसका मुकाबला भी कर पाएंगे। बस ज़रूरत है एक विश्वास की, और इसी विश्वास की कहानी है सतयुग के राजा हरिश्चंद्र की। अजा एकादशी के दिन यह कथा सुनने का विशेष महत्व है। कथाएं हमारे मन को ताकत देती हैं और हमें प्रभु के निकट भी ले जाती हैं। आइए सुनते हैं वो कथा जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक बार सभी देवताओं ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा ली थी। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य दान में दे दिया है। राजा ने जिस व्यक्ति को अपना राज्य दान किया उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। दूसरे दिन महर्षि उनके दरबार में पहुँचे। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा चलने लगे तब विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। राजा ने कहा, राजकोष से ले लो, पर विश्वामित्र ने कहा, राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। राजा ने अपनी भूल स्वीकार कर पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाईं, पर वे पूरी ना हो सकीं। मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र जिसके पास बिके वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह की स्वीकृति देता था। उसने राजा हरिश्चंद्र को इस काम पर तैनात कर दिया और राजा अपना कर्तव्य समझकर उसका विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ती। एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र आधी रात के समय शमशान भूमि में पहरे पर तैनात थे। एक युवती अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए वहां आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास शव को ढकने के लिए कफन तक ना था। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर कफन बनाया था। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा, तब उस अबला के पास कर कहाँ था। कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी बिलबिलाकर रोने लगी। उसी समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे। पानी बरसने लगा, बिजली चमकी। उसी बिजली के प्रकाश में राजा ने उस स्त्री को पहचान लिया। राजा के पुत्र रोहिताश्व का देहांत सांप के काटने से हुआ था। पत्नी तथा पुत्र की इस दशा को देखकर उनका विचलित होना स्वाभाविक था। महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। इसी दृश्य को देखकर उन्हें रोना आ गया, पर यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने साहसपूर्वक उस युवती से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया था, स्वयं को भी बेचा था, उसी सत्य की रक्षा के लिए इस कष्ट की घड़ी में अगर अडिग ना रहा गया तो मैं कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी अवस्था बहुत ही दयनीय है, फिर भी तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। रानी ने यह सुनकर जैसे ही कर देने के लिए हाथ हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाया तो तभी प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श
स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा सत्य हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, भगवान, यदि सत्य ही आप मेरी कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हैं तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। रोहिताश्व जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र जी ने उनका सारा राज्य भी सौंप दिया। यही इस एकादशी का महात्म्य है। जिस प्रकार भगवान ने राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करी, वैसी ही हम सब पर भी करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।